फोन की बैटरी परसेंटेज, वो छोटा सा नंबर जिस पर हम सब की नजरें टिकी होती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि ये नंबर अक्सर झूठ बोलता है? जी हाँ, आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ये स्मार्ट बैटरी गेज हमें धोखा देता क्यों है। जरा सोचें, फोन पर 20% बैटरी नजर आ रही है और हम सोचते हैं चलो अभी तो काफी टाइम है, और फिर अचानक स्क्रीन काली हो जाती है। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर झेली है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस टेक्निकल वजह है। और मजे की बात यह है, या यूं कहें कि सितम ज़रीफ़ी, कि इस मसले की जड़ वही टेक्नोलॉजी है जो हमें सही रीडिंग देने के लिए बनाई गई थी। यानी जो हीरो है वही विलन भी है। तो आइए जरा इस स्मार्ट बैटरी के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। तो सवाल ये है कि स्क्रीन पर नजर आने वाला ये परसेंटेज का निशान आखिर आता कहाँ से है। ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे एक पूरा पेचीदा सिस्टम काम कर रहा है, और इसे समझने के लिए हमें बैटरी के अंदर झांकना होगा। देखें, बैटरियों की कहानी तो बहुत पुरानी है, 1859 से शुरू होती है। लेकिन जो असल इनकलाब आया वो था 1994 में, जब इंटेल और ड्यूरासेल ने मिलकर पहली स्मार्ट बैटरी बनाई। ये सिर्फ एक बैटरी नहीं थी, ये अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर था। और आज वही टेक्नोलॉजी हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर चीज में जान डाल रही है। हर स्मार्ट बैटरी के अंदर समझ लें कि इसका अपना एक दिमाग है। टेक्निकल जबान में इसे सिस्टम मैनेजमेंट बस या SM बस कहते हैं। ये एक छोटी सी चिप है जो एक जासूस की तरह हर वक्त बैटरी की सेहत और उसके चार्ज लेवल पर नजर रखती है। अच्छा, लेकिन सिर्फ सेहत पर नजर रखना ही काफी नहीं है। आजकल की बैटरियों को और भी ज्यादा स्मार्ट होना पड़ता है, और इसके लिए वो एक खास तकनीक इस्तेमाल करती हैं जिसे कहते हैं इम्पीडेंस ट्रैकिंग। ये समझें कि एक बहुत ही होशियार काउंटर है जो एनर्जी के हर आने और जाने वाले कतरे का हिसाब रखता है। हाँ, मैं जानता हूं ये नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। यूं सोचें कि एक गिलास में थोड़ा पानी है। अब अगर हमें ये पता हो कि इसमें पहले से कितना पानी है और फिर हम नाप कर इसमें और पानी डालें, तो हमें हर वक्त पता होगा कि कुल पानी कितना है ना? बिल्कुल यही काम इम्पीडेंस ट्रैकिंग करती है। तो फिर सवाल वही है, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही जबरदस्त है तो फिर हमारा फोन 20% पर आकर क्यों दम तोड़ देता है? चलें अब देखते हैं कि ये स्मार्ट सिस्टम आखिर चुकता कहाँ है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये सिर्फ उनके फ़ोन का मसला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैडेक्स लैब्स की एक तहकीक में एक हैरानकुन बात सामने आई कि टेस्ट की गई हर 3 में से एक स्मार्ट बैटरी 5% से भी ज़्यादा गलत रीडिंग दे रही थी। जी हाँ, ये मसला बहुत बहुत आम है। तो इस गलती की बुनियादी तौर पर 2 वजूहात हैं। एक है कैलिब्रेशन एरर, ये एक तरह का डिजिटल मसला है जिसे ठीक किया जा सकता है, और दूसरी है कैपेसिटी लॉस, यानी बैटरी की चार्ज रखने की सलाहियत का कम हो जाना। ये एक फिजिकल मसला है और ये मुस्तकिल होता है। पहले मसले की बात करते हैं, यानी कैलिब्रेशन एरर की। इसे ऐसे समझें कि बैटरी का दिमाग, यानी वो चिप, कंफ्यूज हो गई है। बार बार थोड़ा थोड़ा चार्ज करने से ना वो ये भूल जाती है कि 100% फुल और 0% खाली का असली मतलब क्या है। इसकी याददाश्त समझे कि कमजोर पड़ जाती है। अब आते हैं दूसरे ज्यादा संगीन मसले पर, कैपेसिटी लॉस। इसकी मिसाल बहुत दिलचस्प है। सोचें कि आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता कोई पत्थर डालता जा रहा है। अब क्या होगा? आप टैंक को ऊपर तक तो भरेंगे, गेज भी 100% दिखाएगा, लेकिन इन पत्थरों की वजह से उसमें असल फ्यूल तो बहुत कम आएगा ना। बस वक्त के साथ साथ बैटरियों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। कैपेसिटी लॉस तो मुस्तकिल है, ठीक है, लेकिन जो कैलिब्रेशन वाली गड़बड़ है इसे ठीक किया जा सकता है। यानी हम अपनी बैटरी को दोबारा सच बोलना सिखा सकते हैं। चलें देखते हैं कि ये कैसे करना है। देखें, मैन्युफैक्चरर्स का मशवरा यह है कि हर 3 महीने में या तकरीबन 40 बार आधा चार्ज करने के बाद बैटरी को एक बार कैलिब्रेट जरूर कर लेना चाहिए। इससे इसकी रीडिंग बिल्कुल ठीक रहती है। और फ़ोन या लैपटॉप के लिए ये काम बहुत आसान है। सबसे पहले डिवाइस को एक ही बार में बिना रोके 100% तक चार्ज करें। फिर उसे आराम से इस्तेमाल करें जब तक कि वो खुद ब खुद बंद ना हो जाए। जब वो बंद हो जाए तो उसे कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें, और आखिर में उसे दोबारा चार्ज पर लगाएं और एक ही गो में 100% तक चार्ज कर लें। तो ये सब करने से होता क्या है? ये जो पूरा चार्ज और फिर पूरा डिस्चार्ज का चक्कर है ना, ये बैटरी के दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये इसकी मेमोरी को ताज़ा कर देता है और इसे याद दिला देता है कि फुल कहाँ है और खाली कहाँ है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो इनके लिए ये अमल थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
اس میں بھی بیٹری کو گہرا ڈسچارج کرنا ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم بات ہے چارجنگ سے پہلے اور بعد میں گاڑی کو آرام دینا۔ اس میں چارجنگ سے پہلے 4 سے 6 گھنٹے اور بعد میں 2 سے 4 گھنٹے گاڑی کو کھڑا رہنے دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے اس کا جو ایڈوانسڈ بیٹری سسٹم ہے وہ خود کو ٹھیک سے ریسیٹ کر لیتا ہے۔ اور اس تھوڑی سی محنت کا پھل بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک صحیح کیلیبریشن کے بعد الیکٹرک گاڑی کی رینج کی پیشگوئی 80 کلومیٹر تک بہتر ہو سکتی ہے۔ 80 کلومیٹر! یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا سفر ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں اس ساری بات کا ہمارے فون، لیپ ٹاپ یا گاڑی کے لیے کیا مطلب نکلتا ہے؟ آئیے تمام اہم باتوں کو ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسمارٹ بیٹری کا دماغ وقت کے ساتھ کنفیوز ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے بیٹری کا گیج غلط ریڈنگ دیتا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس کی یادداشت کو تازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک پورا چارج اور ڈسچارج کا سائیکل اس ڈیجیٹل کنفیوژن کو ختم کر سکتا ہے اور ہمیں ایک ایسا گیج واپس دے سکتا ہے جس پر واقعی بھروسہ کیا جا سکے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری بیٹریاں تو سمارٹ ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم انہیں سمارٹ رہنے میں مدد کر رہے ہیں؟ اگلی بار جب بیٹری کا گیج کچھ عجیب حرکت کرے تو یاد رکھیے گا کہ اس کی ذہانت کو برقرار رکھنے میں ہمارا بھی ایک کردار ہے۔